चलिए देखिए, ये हमारे नया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि हमारा जो स्विच है ये बहुत लंबे टाइम से ओपन था और t=0 पे हमने इसको क्लोज किया है। तो आपको बताना है कि करंट का क्या एक्सप्रेशन बनेगा t=0.5 सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पे इसकी फाइनल वैल्यू नहीं पूछी गई है, इनिशियल वैल्यू नहीं पूछी गई है, लेकिन टाइम का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमको सोल्व वो पूरा ही करना पड़ेगा। एट t<0, अगर t<0 की बात करें तो क्या है, ये हमारा सर्किट ओपन है, तो ये 10 एम्पियर का ये ओपन है, तो इसके अक्रॉस तो कोई करंट नहीं जा रहा, लेकिन बहुत लंबे टाइम से इंडक्टर लगा है सोर्स के अक्रॉस, तो वो बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह। लीजिए शॉर्ट सर्किट कर दिया, और ये 5 ओम, ये 5 ओम, तो 5 ओम ये 10 एम्पियर की करंट दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी, जिसमें से 2.5 एम्पियर इसमें जाएगी और 2.5 एम्पियर इसमें जाएगी, वही करंट डिवीजन रूल, सिंपल सा। तो हमारे पास IL ऑफ 0 माइनस इक्वल्स टू IL ऑफ 0 प्लस आ गया है कितना, 2.5 एम्पियर, लेकिन I ऑफ 0 माइनस है हमारे पास कितना, 0। क्यों? क्योंकि ये स्विच हमारा ओपन है। ठीक, अब बात करते हैं एट t=0 पे। एट t=0 पे क्या होगा कि ये वाला स्विच हमारा क्लोज हो जाएगा। तो हमारा सर्किट कैसे बनेगा, ये सर्किट देखेगा कुछ इस तरीके से। इंडक्टर का अक्रॉस सडन चेंज आएगा तो वो कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। अब क्योंकि इसके अंदर कोई इनिशियल करंट भी फ्लो कर रही थी तो वो भी दिखानी पड़ेगी, दिखा दी। ये आ गया VL प्लस माइनस इनिशियल करंट है 2.5 एम्पेयर, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम, ये भी 5 ओम। ठीक, ये हमारे पास 10 एम्पेयर। अब देखो इसके अक्रॉस ये शॉर्ट सर्किट है, तो ये 10 एम्पेयर की करंट तो सारी इसी से पास होगी, जाहिर सी बात है, ये तो कहीं और से जाने वाली है नहीं। ठीक, लेकिन ये जो 2.5 एम्पेयर की करंट है ये कहाँ से पास होगी, ये भी तो हमारी इसी के रास्ते से पास होगी। ठीक है, ठीक, इसको भी देख लेते हैं। एक्चुअली हमने शायद एक गड़बड़ कर दी है। ये 10 एम्पेयर की करंट थी ना, दो बराबर हिस्सों में बटेगी तो 5 एम्पेयर जाएगी, क्योंकि 10 को तो आधा 5 आता है ना, 2.5 थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो ये जो करंट सोर्स है ये हमारा पास है 5 एम्पेयर का। अब 10 एम्पेयर की करंट तो इसमें ऊपर से आ रही है, लेकिन ये वाली करंट भी तो इसी के थ्रू जाएगी, शॉर्ट सर्किट पास में 5 एम्पेयर की करंट इससे जा रही है। तो I ऑफ 0 प्लस मेरे पास कितना आ गया, 10 माइनस 5, क्योंकि 10 एम्पेयर ऊपर से जा रही है, 5 एम्पेयर नीचे से जा रही है, तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट है, तो करंट की वैल्यू के जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा। 10 माइनस 5 कितना आ गया, 5 एम्पेयर। I ऑफ 0 पॉजिटिव हमारे पास आ गया 5 एम्पेयर। एट t=∞ की अगर बात करेंगे हम, ठीक है, t=∞ की अगर बात करेंगे तो 10 एम्पेयर का ये स्विच लगा है। अब इंडक्टर बहुत लंबे टाइम से लगा है, तो क्या हो, शॉर्ट सर्किट। लेकिन क्या इंडक्टर के अक्रॉस कोई भी करंट जाएगा, 10 के 10 एम्पेयर तो शॉर्ट सर्किट पाथ से जाएगी। तो I ऑफ इन्फिनिटी कितना आ गया मेरे पास, 10 एम्पेयर। ठीक, सारी करंट उससे जा रही है, इंडक्टर के अक्रॉस कोई भी करंट नहीं जा रही है, ये किसी भी और ब्रांच के अक्रॉस कोई भी करंट नहीं जा रही है। तो इसका करंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, I ऑफ t, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू e⁻⁻t/टाउ। टाउ क्या बनेगा, टाउ बनेगा सर्किट क्लोज होने के बाद वाला सर्किट। ये वाला सर्किट अगर मैं बनाऊँ तो इसका इक्विवेलेंट टाउ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, करंट सोर्स को ओपन कर दूंगा। ठीक, ये 5 ओम, स्विच क्लोज, उसके बाद इंडक्टर ओपन। इंडक्टर के अक्रॉस देखने पे मुझे क्या पता चलेगा, देखो ये 5 ओम। अब क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है तो रेजिस्टेंस लगा होने ना लगा होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो नेट रेजिस्टेंस मेरे पास कितना बना, L/R। L कितना है, 2.5 हेनरी, R कितना है, 5 ओम। इस बात का ध्यान रखना कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट हो रखा है तो उस रेजिस्टेंस को हटा देना ही ज़्यादा बेहतर है, जिससे वो सर्किट में कॉम्प्लिकेशन ना करे, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 1/2।
ठीक, इसके टी बाई टाउ रखोगे तो आ जाएगा -2t। ठीक, रजिस्टर काम गया हमारा, इसको रफ कर दे रहे हैं। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड पे 10 - 5 e टू द पावर -2t एट t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड पे हमें निकालना है। तो टाइम की जगह पे 0.5 रख दे रहे हैं, तो 10 - 5 e टू द पावर -2 इंटू 0.5, 10 - 5 इंटू e टू द पावर -1। ठीक है, e टू द पावर -1 की वैल्यू होती है 0.368। इसको सोल्व करोगे, इसका आंसर आएगा 8.16 एम्पियर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बस ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा कि t इक्वल्स टू 0.5 पे कैसे निकालना है। तो आप करंट का एक्सप्रेशन निकालिए और वहाँ पे जहाँ पे भी t आ रहा है वहाँ पे आप 0.5 रख दीजिए। मैं सिंपल कैलकुलेशन है। आपसे हमेशा जब भी पूछा जाएगा ऐसी क्या वैल्यू दी जाएगी जिसकी वैल्यू याद रखनी आसान होगी। e की पावर -1, e की पावर +1, e की पावर 0, e की पावर इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट, यही सारी वैल्यूज आती है जिससे वो याद भी रहे। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि e की पावर -15 बताइए, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव रहता है, जो क्वेश्चन बनाने का जो ध्यान में रखने वाली बात रहती है वो ये रहती है कि स्टूडेंट का लॉजिकल स्किल देखी जाए कि वो कितना लॉजिकल से सीख रहा है। ये नहीं कि आपसे गधा मजदूरी करवाई जाएगी कि आप बस मैथमेटिक्स जो है जोड़ घटा गुणा भाग में लगे रहिए और लॉजिक अपना ना दिखाइए। ठीक है, तो जितना हो सकता है आपकी जो है लॉजिकल स्किल देखी जाएगी, इसलिए आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर उसको फिनिश करते हैं।